आज की कहानी का शीर्षक है फूल चोर। इस कहानी में एक बच्चा है जो अपने दादाजी के फूल चोरी करने की बात से बड़ा दुखी होता है और उनकी गलती को वह बहुत ही सोच समझकर सुधारता है। कभी कभी बड़े भी गलती करते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। तो इस कहानी में यही बतलाया गया है। आज रविवार था, छुट्टी का दिन। सुबह स्कूल जाने की जल्दी न थी। पावस देर तक सोता रहा। उठने पर उसने देखा दादाजी मंदिर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। उन्हें देखते ही चौंक पड़ा। अरे दादाजी, आपकी पूजा की थाली में इतने सारे फूल कहाँ से आए हैं ये फूल? दादाजी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। शान से बोले, कहीं से भी आए हों लेकिन ढेर सारे हैं ना। इतने फूल भगवान के चरणों में आजकल सिर्फ मैं ही चढ़ाता हूँ। कोई फूल वाला सुबह सुबह यहाँ से फूल बेचने निकलता है क्या? पावस का कौतूहल बढ़ गया। कौतूहल मतलब जानने की इच्छा। ये फूल किसी फूल वाले से नहीं खरीदे गए हैं। ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। इनके लिए सुबह 4 बजे उठकर पार्क जाने की तपस्या करनी पड़ती है मुझे। दादाजी ने घमंड भरी आवाज में रहस्य खोल दिया। पार्क, एक धक्का सा लगा पावस को, पर दादाजी से एक शब्द भी नहीं कहा उसने। मन में उठते नाना सवालों को बलपूर्वक दबा लिया। क्या सचमुच उसके दादाजी पार्क से फूल लाते हैं? यह तो चोरी हुई ना। और फिर शाखा पर झूलते फूलों को तोड़ना क्या अच्छी बात है? सुबह अंधेरे सार्वजनिक उद्यान जाकर दादाजी तो पूजा की डालियाँ लेकर मंदिर चले गए, पर पावस काफ़ी देर तक अनमना बैठा रहा। अचानक एक झटके से वह उठा, पैरों में चप्पल डालकर घर से निकलने लगा तो माँ ने टोका, यह क्या कुल्ला न मंजन? सोकर उठने के बाद अलसाए बैठे रहे और अब घूमने चल दिए। अभी आता हूँ, पावस गंभीर आवाज में बोला और सर से घर से निकल गया। माँ पीछे बड़बड़ाती, नहीं, अजीब है यह लड़का भी। लेकिन पावस मिनटों में सुभाष पार्क पहुंच चुका था। सुबह की नियमित सैर करने वाले अब तक घर लौट गए थे। कुछ छोटे बच्चे जरूर झूलों से चिपके हुए थे। उनके माता पिता ऊब रहे थे, घर चलो, काफ़ी देर हो चुकी है, कल आकर खेलना। पार्क में बेला, चमेली, गुलाब, उड़हुल आदि के ढेरों पौधे खामोश खड़े थे, जैसे अपनी धन दौलत छिन जाने पर उदास हो उठे हों। फूलों के बगैर शोभा ही क्या बची थी उनमें। पावस को लगा बिना किताब कॉपियों के बच्चों का स्कूल का बैग ऐसा ही सूना सूना लगेगा। मन और ज़्यादा उदास हो उठा। सीधे पार्क के चौकीदार के पास जाकर सवाल किया पावस ने, क्यों चौकीदार काका, इन पेड़ों के फूल कहाँ गए? आजकल फूलों का मौसम नहीं है क्या? चौकीदार ने उसे गौर से देखा, एक ठंडी सांस भरी और बोला, फूलों का मौसम तो हमेशा ही रहता है बेटा। यह बात और है कि कभी गुलाब ज़्यादा खिलते हैं, कभी हरसिंगार, कभी बेला, चमेली। लेकिन फिर ये पेड़ पौधे इतने खाली क्यों हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, चौकीदार का गला भर आया। पता नहीं कौन फूल चोर इन पौधों का दुश्मन बना है। मुंह अंधेरे ही सारे फूल तोड़कर ले जाता है। पावस का सिर शर्म से झुक गया। फूल चोर शब्द कलेजे पर पत्थर की तरह लगा। उधर चौकीदार बोलता जा रहा था, मेरी शिकायत विकास प्राधिकरण तक पहुंच चुकी है कि मैं पार्क की रखवाली ठीक से नहीं करता हूं। पर मैं भी क्या करूं, किस किस की जासूसी करूं? यहाँ तो अनेक बुजुर्ग और सैर के शौकीन सुबह 4 बजे से आने लगते हैं। उन्हीं में से कोई यह गलत काम करता है। पावस और ज़्यादा शर्मिंदा हो उठा। उसे लगा सुबह दादाजी ने कितनी शान से अपनी बहादुरी की बात बताई थी। चौकीदार की निगाह बचाकर थैले भर फूल तोड़ लेना बहादुरी होती है क्या? गलती हुई, उन्हें अपने साथ लेकर आना चाहिए था उसे। खुद अपने कानों से सुन लेते कि चौकीदार की आवाज़ से पावस का ध्यान टूटा। वह उसी उदास कंठ से बता रहा था, आज तो बड़े साहब खुद आकर अभी अभी पार्क को देख गए हैं। मुझसे साफ साफ कह गए हैं कि अगर फूलों की चोरी नहीं रुकी तो नौकरी की छुट्टी समझो। चौकीदार की बूढ़ी मिचमिची आंखों में तैरते मोटे मोटे आंसू। पावस का तो जैसे कलेजा ही दहल उठा। भारी मन से बोल पड़ा, वह फिक्र मत करो काका, फूलों की चोरी कल से नहीं होगी। इतनी परेशानी में भी चौकीदार के होठों पर एक फीकी मुस्कान तैर उठी। बेटा, तुम तो इतने भरोसे से कह रहे हो जैसे पुलिस के दारोगा हो। फूल चोर के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दोगे।
मेरी बात का यकीन करो काका, पावस भी कोशिश करके मुस्कुराया। जुग जुग जियो बेटा, चौकीदार गदगद कंठ से बोला। तुम्हें इन फूलों की कितनी चिंता है? तुम्हारी तरह सब लोग होने लगे तो डाल पर हंसते फूलों को कोई दुख न रहे। इसके बाद पावस अपने घर चला गया। रविवार का वह छुट्टी का दिन उसने अपनी अनमनी हालत में ही बिताया। जानता था दादाजी से कुछ कहने का मतलब है डांट खाना। ये बड़े लोग कब ठंडे मन और शांत दिमाग से बच्चे की बातें सुनते हैं। किंतु माँ तो आखिर माँ ठहरी। अपने बच्चे का उतरा हुआ मुंह देखकर उसने भाप लिया कि कोई बात है जरूर। शाम को माथे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, क्या बात है बेटे, तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ, तबीयत तो ठीक है, पर किसी बात से परेशान हो। मुझे बताओ ना, माँ ने गहरी निगाह से देखते हुए कहा। पावस ने सारी बात बता दी। माँ से कुछ नहीं छिपाता था वह। माँ है भी बहुत अच्छी, हमेशा सही सलाह देती है, वक्त पड़ने पर मदद भी करती है। आज भी माँ बड़े प्यार से हंसकर बोली, बस इतनी सी बात, मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? इसे इतनी सी बात मत समझो माँ, दादाजी बड़े जिद्दी हैं, अपने मन की करते हैं, मानेंगे नहीं। पावस झुंझला गया, लेकिन माँ ने फुसफुसा कर कुछ समझाया तो चेहरा खिल गया। उसको खुश होकर बोला, ठीक है, देखता हूँ, शायद काम बन जाए। माँ ने अपने पर्स से निकालकर 100 का एक नोट उसे पकड़ा दिया और रसोई घर में जाकर काम समेटने लगी। पावस ने दादाजी के पास जाकर पूछा, आप कल सुबह मंदिर जाएंगे ना? हाँ, लेकिन पूछ क्यों रहे हो? मैं भी आपके साथ मंदिर चलता, पर मेरा स्कूल खुला है। कोई बात नहीं, छुट्टी के दिन चलना, अगले इतवार को। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मेरे इम्तिहान परसों से शुरू हो रहे हैं। आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ ना। असल में मैं यह 100 का नोट आरती के थाल में चढ़ाना चाहता हूँ। आप इसे कल सुबह मेरी ओर से चढ़ा दीजिएगा। कहते हुए पावस ने मुट्ठी में से दबा 100 का नोट आगे बढ़ा दिया। दादाजी चौंक पड़े। यह कहाँ से आया तुम्हारे पास? पावस ने होठों पर उंगली रखकर शी करके उनसे चुप रहने को कहा। फिर फुसफुसा कर बोला, माँ के बटुए से निकाल कर लाया हूँ। इसे तुम आरती के थाल में चढ़ाना चाहते हो? चुराए हुए 100 के नोट को? दादाजी गुस्से भरी आवाज़ में चीखे। तो क्या हुआ? पावस मुस्कुरा दिया। नोट के ऊपर लिखा थोड़े ही है कि यह चुराया हुआ है। आप भी सोचिए दादाजी, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों के बीच मेरा 100 का नोट, भगवान कितना खुश होगा। मुझे ज़रूर परीक्षा में पहला स्थान देगा। और फिर इसे माँ के बटुए से निकालने के लिए बहुत होशियारी दिखानी पड़ी मुझे। मैं तो यही कहूँगा कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। नहीं बच्चे, यह गलत है। दादाजी गंभीर हो उठे। भगवान तो अपने भक्त की भावना देखते हैं। भले ही चवन्नी चढ़ाओ तुम, पर अपनी जेब खर्च के पैसों से दो। ऐसे 100 के नोट से क्या लाभ जो माँ के पर्स से चुरा लाए हों? क्या रुपयों की चोरी ही चोरी होती है दादाजी? फूलों की चोरी चोरी नहीं होती? पावस ने भोलेपन से पूछा। अवाक हो उठे दादाजी। पल भर में सब कुछ उनकी समझ में आ गई। सुबह की पूरी बात, अपना कहा हुआ एक एक शब्द। एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। पावस ने अपनी आंखें मूंद ली, शायद अब भूचाल आ जाए। दादाजी चीख कर उसके बाल झिझोड़ते हुए कहे, बड़ों के मुंह लगते शर्म नहीं आती? बित्ते भर का छोकरा मुझे पढ़ा रहा है, 2 दूनी 5। पर कोई भूचाल नहीं आया। दादाजी उसका मुंह चूमते हुए भरे गले से कह रहे थे, तू इतना सयाना कब से हो गया रे? पावस ने अपनी आंखें खोल दी। गहरे संतोष से सोचा, बात बन चुकी है। कल से सुभाष पार्क के फूल शाखाओं पर झूलते रहेंगे, कोई नहीं तोड़ेगा उन्हें, पार से नहीं जाएगा। अब सच वह अपने प्यारे दादाजी के लिए सोच भी कैसे सकता था यह चुभता हुआ शब्द, फूल चोर।